वेलकम टू माय चैनल ड्यू कंप्यूटर एजुकेशन। मेरा आज का टॉपिक है अबाउट शॉर्टकट कीज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट है, इसमें F4 प्रेस करेंगे तो क्या होगा। जैसे हमने कोई भी काम किया है, सपोज़ मैं यहाँ पे कोई कलर फिल कर लेती हूँ, साथ में यहाँ पे कोई स्टाइल डाल दिया। अब इस एक्शन को रिपीट करना है, तो मैं कहीं भी क्लिक करूँगी, वहाँ पर F4 प्रेस करूँगी तो वही सेम फॉर्मेट यहाँ पर शो हो जाएगा। कहीं भी F4 प्रेस करेंगे तो वही सेम कमांड चल पड़ेगी। ये काफ़ी यूज़फुल कमांड है। एक है टू शो यूनिक रिकॉर्ड्स। जैसे यहाँ पे एक इसमें यहाँ पे कुछ नेम्स लिखे हैं। अब नेम्स में यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड्स देखने हैं, तो यहाँ पर जैसे मैंने कुछ और भी फीड करना है तो लिखने में टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे अल्ट और डाउन एरो प्रेस करो, तो यहाँ पर ये ऑप्शंस दिखाएगा। जो भी आपको लेना है उसको सिंपली क्लिक करो, उसमें ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट में आपने और कुछ लिखना है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली अल्ट के साथ में डाउन एरो प्रेस करो, यहाँ पर चूज़ कर लो, वो उसमें नेम आ जाएगा। इट मीन्स की नेम्स की ऑप्शंस यहाँ पे दिखाएगा। ये भी काफ़ी यूज़फुल है। एक है सिलेक्ट रेंज ऑफ फार्मूला। कोई भी फार्मूला है उसकी रेंज को सिलेक्ट कर लेगा कि उसमें कौन कौन से सेल्स इंक्लूड हैं। सपोज़ यहाँ पे यही है। अब यहाँ चेक करना है, इसमें एक फार्मूला लगा है, इसमें कौन कौन से सेल्स इंक्लूड हैं, तो कंट्रोल और कॉमा लगाना है यहाँ पे। तो ये दिखा रहा है कि इसमें ये मैथ्स और इंग्लिश के सम इंक्लूड हैं, इनको ये दिखा रहा है यहाँ पे। इसके लिए सिलेक्ट रेंज ऑफ फार्मूला, उसके लिए क्या है, कंट्रोल और ये कॉमा का यूज़ करना है। एक इसमें है कि इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स को इंसर्ट करना हो तो शॉर्टकट में कैसे इंसर्ट करना है। सपोज़ ये 3 लाइंस हैं, इनके बीच में एक लाइन और ऐड करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर शॉर्ट में कंट्रोल और प्लस यूज़ करना है। तो कंट्रोल प्लस जो है शिफ्ट के साथ में होगा, शिफ्ट और प्लस। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आएंगी। अब लाइन चाहिए तो यहाँ पे एंटायर रो, देन ओके, एक लाइन आ जाएगी बीच में। किसी रो को डिलीट करना हो तो कंट्रोल माइनस। सपोज इसी लाइन को डिलीट करना है, रो को डिलीट करना है, देन कंट्रोल माइनस। तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन आएगी, डाउन एरो से नीचे आओ, देन एंटर, तो ये लाइन डिलीट हो जाएगी। इसी वे में कॉलम कर सकते हैं, तो वहाँ से कॉलम चूज़ कर लो तो कॉलम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अब यहाँ पर इंसर्ट क्या करना है, एंटायर कॉलम, तो एक कॉलम आ जाएगा, कंट्रोल माइनस। यहाँ से डिलीट ऑप्शन आ रही है, इसमें क्या, डिलीट एंटायर कॉलम, तो ये डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर कोई नई शीट लेके आनी हो तो उसके लिए शॉर्ट में हमने शिफ्ट और F11 प्रेस करना है। जैसे यहाँ पर कितनी है, शीट 8 तक है, शिफ्ट और F11, तो यहाँ पर एक और शीट इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये 9 हो गई। तो इस वे में हम यहाँ पर शॉर्टकट वे में शीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करो और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन प्रेस कर लो, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, इससे ये सिलेक्शन हो जाएगी इसकी।
ये सिलेक्ट होगा डाउनवर्ड। कंट्रोल अगर किसी कॉलम को हाइड करना हो, सपोज यहाँ पे इस कॉलम को हाइड करना है, उसके लिए कंट्रोल 0 प्रेस करना है, इससे ये हाइड हो जाएगा। इसको वापस लेके आना है, इसको अनहाइड करना हो तो Alt+O+C+U, अल्ट प्रेस करना है, O+C+U, इससे ये वापस आ जाएगा, मीन्स कि अनहाइड हो जाएगा। हाइड करने के लिए कंट्रोल O, रिकवर करने के लिए Alt+O+C+U। वैसे ही किसी रो को हाइड करना हो, सपोज़ इस रो को हाइड करना है, उसके लिए कंट्रोल प्रेस किया, देन स्टार्टिंग ब्रैकेट, इससे ये हाइड हो जाएगी। लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट देन स्टार्टिंग ब्रैकेट, तो ये शो हो जाएगी। इस वे में हम हाइड कर सकते हैं या फिर शो कर सकते हैं यहाँ पे। अब सिलेक्शन की बारी आती है कि सिलेक्ट कैसे करना है शॉर्टकट वे में। जैसे एक लाइन को सिलेक्ट करना हो, उसके लिए शिफ्ट के साथ में स्पेस बार प्रेस करनी है। शिफ्ट प्रेस किया और स्पेस बार की तो एक रो सिलेक्ट हो जाएगी। वैसे ही कॉलम को अगर सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए कंट्रोल के साथ में स्पेस बार, तो कंट्रोल के साथ में स्पेस बार की तो ये कॉलम्स सिलेक्ट होंगे। सपोज यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करना है, कंट्रोल स्पेस बार, ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और किसी शीट को, पूरी ही शीट को सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस देना है, दोबारा से क्लिक करो तो सारी शीट ये सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस वे में हम यहाँ पे ये सिलेक्शन कर सकते हैं कॉलम की, रो की और शीट की। अब कोई सिलेक्टेड पोर्शन है, वहाँ पर कोई कलर थीम देनी हो, उसके लिए Alt+H का यूज़ करना है। जैसे ये है पोर्शन, Alt+H किया तो यहाँ से ये ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे। अब मुझे कलर देना है तो यहाँ पे उसके लिए क्या है, H लिखा है, इसको यूज़ कर सकती हूँ। अगर फ़ॉन्ट का कलर देना है तो FC है, इसमें यहाँ पे कर दिया H। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी थीम कलर की, जो भी चूज़ करेंगे, जैसे डाउन एरो से यहाँ पे चूज़ कर देंगे, तो यहाँ से जिसको भी लिया वो कलर इसमें आ जाएगा। यहाँ पे Alt+H किया। सपोज़ मुझे यहाँ पे ये फोरग्राउंड कलर लेके आना है, टेक्स्ट कलर लेके आना है, तो उसके लिए FC है, FC किया तो यहाँ भी डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी, जो भी चूज़ करनी है। यहाँ पे डाउन एरो से यहाँ पे चूज़ करते गए, वो यहाँ पे आ जाएगी। इस वे में हम शॉर्टकट में इनका यूज़ कर सकते हैं। अब कंट्रोल D से क्या होता है, जैसे यहाँ पर डाटा है, जैसे यहाँ पर हमने कुछ और रिकॉर्ड्स डालने हैं, नेम यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, बाकी हमें सेम चाहिए। उसके लिए सेलेक्ट कर लो पोर्शन और कंट्रोल D कर लो, तो उसकी ही कॉपी बन जाएगी नीचे को। सेम लेके आना हो, सेम रिकॉर्ड यहाँ पे लेके आना है, तो उसके लिए सेलेक्ट करो, देन कंट्रोल D, तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी। अब जैसे ये जो है उषा का रिकॉर्ड, इसको यहाँ से काटना है, कट करना है और कहीं और रखना है, तो सिंपली हम करते हैं कट और पेस्ट। शॉर्टकट में यहाँ पे कट कर लो, कंट्रोल X कर लो, मुझे यहाँ चाहिए, यहाँ पे क्लिक करो, देन एंटर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा।
नेक्स्ट शॉर्टकट की है हाइड डाटा। किसी भी डाटा को हाइड करना हो उसके लिए शॉर्टकट क्या यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर ये डाटा है, अब यहाँ पर जो लिखेंगे वो दिख रहा है, तो इसको हाइड करना कि वो शो ना हो, उसके लिए एक तो है कि यहाँ से कलर डाल दो, जैसे कुछ और डाल दो वाइट, तब तो ये हाइड हो जाएगा। बट अगर हम कलर चेंज करते हैं, जैसे कुछ और डाल दें, तब तो ये शो हो जाएगा। तो उसको हाइड करने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करना है पोर्शन जहाँ पर हाइड करना है, फिर इसमें जाना है, जनरल में जाके यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स में जाके कस्टम में जाना है, यहाँ पर 3 बार सेमीकोलन यूज़ करना है, 3 टाइम्स, देन ओके। इससे ये डाटा हाइड हो जाएगा। अगर यहाँ से कलर चेंज भी कर लो फिर भी ये शो नहीं होगा। तो इसको नॉर्मल करने के लिए वही कमांड उसको ऑफ करना पड़ेगा वहाँ से ही, तो ये नॉर्मल हो जाएगा यहाँ से। इस वे में हम डाटा को हाइड कर सकते हैं कि है बट वो शो ना हो। अब जैसे यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, उसके लिए भी यहाँ पे इसी में जाना है फॉर्मेट सेल्स में, पर पहले यहाँ पर कुछ सेल्स को सिलेक्ट करना है कि यहाँ पर मुझे 91 ऑटोमेटिकली दिखे। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है और कस्टम में जाके यहाँ पर +91 लिखा, स्पेस दिया। अब जो नंबर है वो कितने डिजिट्स का है यहाँ पे डाल दिए मैंने 0, जितने भी डिजिट्स का हो उतने यहाँ पर 0 ऐड कर ली, देन ओके। तो यहाँ पर कोई भी नंबर लिखते गए तो ये ऑटोमेटिकली 91 उठा लेगा। नेक्स्ट में लिखेंगे यहाँ पर कोई नंबर लिखना है सिंपली, तो ये 91 ऑटोमेटिकली आ जाएगा इसमें। ये शॉर्ट वे में हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आ सकते हैं, ओनली नंबर लिखना और +91 ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। अगर किसी का प्रिंट आउट निकालना है, सपोज़ यहाँ पे इस शीट का प्रीव्यू देखना है, तो उसके लिए Ctrl F2 प्रेस करना है यहाँ पर, उससे यहाँ पे इसका प्रिंट प्रीव्यू शो हो जाएगा। इसमें यहाँ पे ये आ जाएगा इसका प्रीव्यू, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से ये क्लोज़ करो या एस्केप करो तो ये नॉर्मल हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसे ये डाटा है इसको फ्रीज करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड है Alt+W+F। जैसे यहाँ पर रिकॉर्ड्स काफ़ी हैं, अब जैसे यहाँ पहुँचेंगे नीचे तो ऊपर की जो हेडिंग्स हैं वो शो नहीं होंगी, बट हम चाहते हैं कि ऊपर की हेडिंग्स शो हों, तो उसके लिए फ्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए सेलेक्ट करना है और यहाँ पर उस कमांड को देना है Alt+W+F। तो यहाँ पर ये ऑप्शन शो होगी, इसमें यहाँ पर क्लिक करना है, तो इससे ये फ्रीज हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर इस साइड को नीचे आते जाएंगे, इतना सा पोर्शन ये फ्रीज हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर हेडिंग्स शो होंगी कि कहाँ पर नेम है, कहाँ पर क्लास है, कहाँ पर मैथ्स के मार्क्स हैं, वो दिखेंगे यहाँ पे। इसको ही नॉर्मल करने के लिए दोबारा से वही किया, देन अनफ्रीज पिन्स, ये नॉर्मल हो जाएगा। किसी डाटा को फ़िल्टर करना हो, जैसे यहाँ पर ये डाटा है, इसको फ़िल्टर करना है तो उसको सेलेक्ट करना है पोर्शन को, और यहाँ पर उसके लिए Ctrl Shift L प्रेस करना है।
कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया तो यहाँ पर ये फ़िल्टर कमांड चल पड़ेगी शॉर्ट में। तो यहाँ से जिसको भी देखना है टेक्स्ट फिल्टर में जाके यहाँ पे ऐसे बिगिंस विथ एम के नाम से जो स्टार्ट होंगे वो ही साथ में आ जाएं, तो वही यहाँ पर शो होंगे। इसी में यहाँ पे ये नॉर्मल करना हो तो यहाँ पे क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम, ये नॉर्मल शो होगा। या क्लास में से सपोज +1 क्लास के देखने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको ही ऑन करो, इसको ऑफ कर लो तो +1 क्लास के ही रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो होंगे। इसको ही नॉर्मल करने के लिए यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ये फ़िल्टर कमांड डाटा एंट्री के लिए काफ़ी यूज़फुल है। जैसे यहाँ भी कंडीशन लगा सकते हैं ग्रेटर दैन 50 से जो अबव रिकॉर्ड्स हैं मैथ्स में वो ही शो हों, यहाँ पे वो ही शो होंगे। इसी में जाके यहाँ पे इसको क्लियर किया देन नॉर्मल। इस वे में इसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे फ़िल्टर कमांड का। अगर कोई कमेंट करना है तो शॉर्टकट में यहाँ पे इसे हम करते हैं राइट क्लिक देन इंसर्ट कमेंट। तो शॉर्टकट में यहाँ पे शिफ्ट और F2 प्रेस करना है तो ये कमेंट आ जाएगा। इसमें जो भी लिखना हो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये शॉर्टकट वे है, ऐसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल होम। अगर हमने फर्स्ट सेल में जाना है तो उसके लिए कंट्रोल और होम प्रेस करना है तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगा। कंट्रोल और एंड किया तो ये एंड में आ जाएगा। कंट्रोल होम से स्टार्टिंग में आ गया और एंड में पहुंच जाएगा ये। तो इस वे में हम शॉर्टकट में स्टार्टिंग ऑफ द शीट और एंड ऑफ द शीट में पहुंच सकते हैं। या कंट्रोल शिफ्ट होम, जैसे यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया सेलेक्ट अपर पोर्शन फ्रॉम पॉइंटर लोकेशन। जैसे यहाँ पर आपके पॉइंटर की लोकेशन है, इसके ऊपर का पोर्शन सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और होम प्रेस करना है तो ये ऊपर का पोर्शन सेलेक्ट होगा यहाँ से। अब ये पॉइंटर यहाँ पर है, इसके नीचे करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एंड या एंड किया तो ये नीचे का सिलेक्ट होगा यहाँ से पोर्शन। जहाँ भी आपका पॉइंटर है उसके ऊपर का पोर्शन या नीचे का पोर्शन सिलेक्ट करना हो तो इस वे में हम कर सकते हैं। आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स।